Hi guys, good morning. This is lecture third today of the topic vector. Vector का ये तीसरा lecture, third lecture. In my previous classes, I have discussed about geometrical based question. Okay, so this is the practice session of geometrical based question. ये practice session है geometrical based question का and coplanar, collinear based question का. Okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन फर्स्ट बच्चे, ये क्वेश्चन क्या है देखोगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्या है क्वेश्चन. लेट द वेक्टर्स u1 u2 u3 बी कोप्लेनर. वेक्टर्स हमारे पास u1 u2 u3 क्या है, कोप्लेनर है बच्चा. कोप्लेनर होने के लिए क्या हो गया, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए. तो देख बच्चे क्या बनेगा यहाँ पे 1 1 a 1 1 a 1 b 1 c 1 1. दिस मस्ट बी 0. हमने कहा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसको कुछ कैलकुलेशन करोगे तो 1 इंटू दिस तो ये बनेगा आपका b माइनस 1. ये बने आपका b माइनस वन इंटू, इसको हटाइए आप, इससे हटाइए आप. अब इसके साथ बात करोगे तो कैंसिल 1 माइनस सी. दिस इज 1 माइनस सी प्लस ए इंटू बात करोगे तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ए के साथ ये लोगे कैंसिल तो 1 माइनस बी सी, ये हो गया 1 माइनस बी सी. दिस इक्वल्स टू 0. अब देखते बच्चा बना क्या अपने पास, बन गया अपने पास ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 एंड फाइनली माइनस ए बी सी इक्वल्स टू 0. इसे एक मान लो, इसे 1 से रेस्ट करो, 1 इसको ले लोगे आप, अच्छा रहेगा. अगेन फिर चेक करो बच्चे, इफ द वेक्टर्स v1 v2 v3 आर आल्सो कोप्लेनर. क्या बच्चे क्या है, v1 v2 v3 आर आल्सो कोप्लेनर. तो फिर से एक एरिया आपके पास आएगा तो लिखोगे अल्सो. एक फिर कंडीशन आएगा बच्चे, क्या चाहिए, v1 कहाँ है, a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी सी सी a b प्लस सी एंड a b एंड c प्लस a. दिस पार्ट शुड बी 0. ये 0 हो गया बच्चा, इसको इसमें ऐड कर दो, तो देखो क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, ये बन गया आपका 2b, सही है ना. अगेन यहाँ हो गया आपका 2c, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी. हमने थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड किया बच्चा, ये एज इट इज हो गया आपका c प्लस a. दिस इक्वल्स टू 0. अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, 2 लगातार 0 कर सकते हो, कर लो आप. 2 लगातार 0 कर सकते हैं बच्चे, कर लो. इसको इसमें घटाओ, इसमें यहाँ सब्ट्रैक्ट कर बच्चा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो तो क्या बनेगा. अब अपने पास ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2c एंड c, ये हो गया 0. यहाँ से हो गया बच्चे a प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी. इसकी बात करोगे तो बनेगा a माइनस सी, ये हो गया अपने पास b माइनस a माइनस सी, ये हो गया अपने पास 0. ये बच्चे बन गया आपका c, सही है ना. अब देखो बच्चे लगातार 2 0 लगातार तो आए नहीं. कोशिश करते हैं जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू ब्रेक करते हैं तो कोशिश करते हैं 2 लगातार 0 अरेंज करने का. अब देखो बच्चे यहाँ से ठीक करोगे. अब यहाँ से बाई द वे मर्जी हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, खैर छोड़ो. आप क्या करोगे, अब देखोगे ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस c इंटू a प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना. c इंटू दिस माइनस 0, माइनस में 2c इंटू, तो 2c क्यों लोगे, ऐसे हटा दो बच्चा. अब आपका कॉलम वाइज ले लो. सेकंड हो गया आपका 0, थर्ड हो गया आपका b माइनस a माइनस c. इसके अलॉन्ग करोगे, इसके अलॉन्ग तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया बच्चा, तो ये बच गया आपका 2c माइनस a माइनस c. अब माइनस में c इंटू a प्लस बी माइनस सी. दिस इक्वल्स टू 0.
इसको खोल दो बच्चे, इसको खोलोगे तो इसको खोलोगे पूरा जब, तो फाइनली आ जाएगा ए बी सी ये बराबर 0। इसे जब खोलोगे तो फाइनली आपके पास आ गया ए प्लस बी ए इंटू बी इंटू सी ये बराबर 0। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट क्या बच्चे, तो फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी -2 और माइनस में ए बी सी है बच्चा, ये पार्ट 0 है, ये पार्ट आपके पास 0 है बच्चे। तो क्या करने का, क्या बचेगा, ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो यही आंसर चाहिए था आपको बच्चे, 6 टाइम चाहिए, 6 टाइम चाहिए तो 6 लगा दो यहाँ पे, 6 लगा दो अच्छा, तो ये बन गया 12, आंसर हो गया 12, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए किससे बनता है पहले, जयदीप, समीर, हु विल डू फास्ट, स्नेहा, बनेगा ना। आप देखो बच्चे कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चे, देखो तो, इज बी द सेट ऑफ लेमडा एंड म्यू, एस इसका सेट है बच्चा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया क्या, लेमडा और म्यू बिलोंग्स टू एस फॉर विच द वेक्टर्स दिस आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर जो हमारे पास है बच्चे, ये क्या है, कोप्लेनर है। और ये कंडीशन अलग से दिया हुआ है, कंडीशन क्या बच्चा, म्यू माइनस लेमडा माइनस म्यू दिस इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन है। अब वहाँ से लिखो बच्चे, कोप्लेनर की बात करेंगे तो देखो बच्चा कोफिशिएंट आई जे क्या हो गया, लेमडा -1 1 1 2 म्यू 3 -4 5 दिस पार्ट इज 0। अब इसको ठीक कर बच्चे, यहाँ से ठीक करोगे तो देखते बच्चा कुछ 0 अरेंज कर दें क्या, कुछ 0 करता हो बच्चे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से 0 कर देता हूँ उसको, तो देखो बच्चे 0 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो अपन क्या बनेगा, लेमडा 1 3, यहाँ ऐड किया तो 0, ये हो गया म्यू +2, ये हो गया 1, ये बनेगा 1 म्यू और 5 दिस पार्ट इज 0। अब कम से कम एक लेमडा एक 0 तो आ गया बच्चा। अब इसके अलॉन्ग करोगे, लेमडा अलॉन्ग लेमडा इनटू ये कैंसिल 5 टाइम, ठीक है ना, 5 टाइम म्यू +2, ठीक है ना। अब माइनस म्यू, सही है क्या, 5 टाइम म्यू +2 अब माइनस म्यू, बिल्कुल सही बच्चा, +1 इंटू, अब इसके साथ बात कर बच्चा, इसके साथ बात कर बच्चा, तो क्या बनेगा देखो तो, ये कैंसिल, ये बनेगा 1 - 3 म्यू -6 दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चे यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा लेमडा, यहाँ से 5 में से 1 गया 4 म्यू +10 प्लस यहाँ से क्या बच्चे माइनस में 3 म्यू -5 3 म्यू +5 बराबर 0, सही है ना। ये हो गया 3 म्यू और -5 है तो माइनस बाहर निकाल लिया +5। अब इस लेमडा का वैल्यू यहाँ से दे दो बच्चे, तो फ्रॉम फर्स्ट लेमडा का वैल्यू क्या बच्चे, लेमडा का वैल्यू हो गया म्यू +5, तो ये हो गया आपका म्यू +5, 2 भाई बाहर निकालना चाहे निकाल सकते थे बट रहने दो, 4 म्यू, ये क्या हो गया अच्छा, ये हो गया 4 म्यू +10 -3 म्यू -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ ठीक करना है, तो ये हो गया 4 म्यू स्क्वायर 520 10 30 30 म्यू +50 -3 म्यू -5 इक्वल टू 0 बच्चे। ये हो गया आपका 4 म्यू स्क्वायर माइनस में 20 +27 म्यू +45 0 प्लस हो गया 45 0। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, क्या चाहिए, अच्छा लेमडा और म्यू का वैल्यू चाहिए बच्चा। अब ये हो गया आपका देखो तो यहाँ से 45 × 4 4 × 45 है बच्चा, तो ये हो गया 3 × 3 × 5, ये हो गया 4 × 12 5 × 15 15 और 12 27 होता है, बिल्कुल सही बच्चा। ये फैक्टराइज बन सकता, तो कैसे बनेगा, ये हो गया 4 म्यू +15 एंड म्यू
15 45, 3 बच्चे देखो तो जरा सा यहाँ से क्या हो गया बच्चे, सही है कि नहीं, ये हो गया 4 3 12 और 15 37 45, सही बच्चा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया -3 एंड माइनस में 15/4 दिस वन, ये वैल्यू आया बच्चे, सही है ना, सही है। अब लेमडा का वैल्यू निकालो बच्चा, अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालो, लेमडा का वैल्यू क्या आया बच्चा, म्यू अगर 3 रखो -3 रखो बच्चे, तो म्यू का वैल्यू -3 रखोगे, इसमें कहाँ रखोगे, लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू है 5, इक्वल्स टू 5 है बच्चा। तो म्यू का वैल्यू -3 रखोगे तो लेमडा हो गया आपका कितना, 2 हो जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है ना, 2 + 3, ठीक है बच्चे। अब लेमडा का वैल्यू क्या बच्चे, म्यू का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस में दिस, तो यहाँ से हो गया म्यू का वैल्यू हो गया 5, अब माइनस से तो प्लस, तो फिर से हो गया माइनस में 15/4 5 24, तो ये हो गया 5/4, ये अपने पास आ गया, ये बन गया आपका 5/4, सही है क्या, सही बच्चे। अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए वैल्यू, यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए बच्चे, ये वैल्यू चाहिए, देखिएगा क्या करने का। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चा, अब इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू लिखोगे 80 इंटू समेशन ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 80 इंटू समेशन ऑफ म्यू स्क्वायर। 80 इंटू समेशन ऑफ लेमडा स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चे, जो जो इसका वैल्यू आया रख दीजिए आप। तो देखते बच्चा क्या है लेमडा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू आ गया 2, 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 25/16 प्लस 80 इंटू म्यू स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस ये हो गया 225/16, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इसको ठीक करोगे तो ये होगा आपका 4 प्लस ये हो गया बच्चे कितना 25/16, ये हो गया 8 नोट कितना नोट 72, 720, 720 क्यों, वो तो 80 कॉमन हो गया, 80 तो कॉमन हो गया बच्चा, तो ये बन गया आपका यहाँ से बन गया 9 अब प्लस 225 अपॉन 225/16, सही है। अब देख तो बच्चे 250/16 हो गया बच्चा, तो ये हो गया 80 प्लस 9 4 13 अब प्लस 250/16 125/8 हुआ बच्चे, 125/8 हो जाएगा 125 बाई हो गया 8, सही है ना। अब हो गया आपका 80 इंटू इसको ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 13 थे कितना 8 3 24 13 55 13 78 13 91 13 91 13 14 से 104 104 प्लस 125/8, ये कट के 10 10 हो गया बच्चा। तो देखो तो क्या बनेगा 5 4 9, ये बन गया आपका 9, लास्ट में हो गया 0, ये बन गया 2 1 1 2 2 2 9 0, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। इसको लाता हूँ था से इसको इधर करता हूँ बच्चा, इसको यहाँ से उठा लिया मैंने, दिस वन, ये आंसर हो गया, बोली हाँ या ना, ठीक है सबका, इज इट ओके। जयदीप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन थर्ड कैसे बनेगा, एक शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चा, आपको पता है ना सारा PYQ से ये इस सारा का सारा क्वेश्चन जो है 2019 20 21 22 23 24 में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ABC दिया हुआ बच्चे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो बच्चा, ये ले लो, ये हो गया A B C
डी। अब चाहिए क्या बच्चा, ए अपने पास 2 माइनस थ्री दिस है, बी अपने पास है 2 2 3, सी है आपके पास 1 -1 1 और 3। अच्छा 3 पॉइंट्स है क्या, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर दिस लेट और नो। तो यार देखो बच्चे क्या किया, इसे हटा दीजिए फिर से, इसको फिर से लिखता हूँ बच्चे। ए बी सी, पोजिशन वेक्टर क्या हो गया 2 -3, 3 हो गया, बी हो गया बच्चे 2 2 3 हो गया बच्चे, सी हो गया -1 1 3 हो गया। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दिस एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसका, ए डी ऑफ बी ए सी का बाइसेक्टर है बच्चा, ये हमारे पास बाइसेक्टर हो गया, इसको बोल दिया हमने ए डी। तो वेयर डी इज द लाइन सेगमेंट, डी इज द लाइन सेगमेंट, डी इज ऑन लाइन सेगमेंट बी सी, डी हमारा लाइन सेगमेंट बी सी पे है बच्चा। तो एक काम करते हैं बच्चे, पहले देखते हैं ए सी क्या आया बच्चा। तो देखो तो ए सी निकालो, क्या हुआ 2 1 3 हो गया, तो ये बन गया 9, ये हो गया 16, ये बन जाएगा कितना बच्चे 5 हो गया। इसकी बात करो 0, ये हो गया 5, ये भी बन गया 5 बच्चा। अब देखो बच्चे ये दोनों इक्वल है बच्चा, इसका मतलब दिस विल बी मिड पॉइंट, ये क्या हो गया आपका बनेगा, ये बनेगा मिड पॉइंट बच्चे। मिड पॉइंट बनेगा, देखो देखो क्या कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ से मिड पॉइंट बनेगा, तो ये वैल्यू हो गया डी का वैल्यू, ये हो गया आपका 1/3, कितना 1/2, 2 + 1 3 3/2 एंड 3 3 0 3, ये हो गया 3, ये मिड पॉइंट आ गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए बच्चे क्या, एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी। एल हमारे पास इसका नाम है बच्चे एल, इसी का नाम एल है बच्चा। अब निकाल लो, एल की बात करोगे तो एल स्क्वायर 2 -1/2 कितना होगा बच्चे 3/2 का स्क्वायर, -3 कितना होगा बच्चे -3 पहले से है, -3/2 हो गया, तो ये हो गया 3 3 6 9 -9, तो -9 81/4। नेक्स्ट बच्चे बाकी 0 हो गया। अब देखिए अपने पास क्या बन रहा है आंसर, बाकी 0 हो गया बच्चे, ये एल स्क्वायर हो गया हमारे पास 9/4, ये हो गया 81/4, तो ये बन गया 90/4, ये बन गया 90/4, ये बन जाएगा 45/2। आपको चाहिए क्या 2l स्क्वायर चाहिए, तो 2l स्क्वायर का वैल्यू हो गया 45, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन माय डियर, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है सबका, इज इट ओके टू ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मैं चाहता हूँ इसे आप पहले खुद बनाइए, देखते हो हु विल डू फास्ट। आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू, किससे पहले बनता है देखिए। आप देखते हो बच्चे क्या किया आपने, क्या सोचा आपने, देखिए तो लेट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा फिर से वही कंडीशन है बच्चा, ये दे दिया हमने ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी। ए कितना है बच्चे, ए हमारे पास है 2 2 1, बी 1 2 2, 2 1 2। तो देख बच्चे इसका मतलब हो गया तीनों का तीनों साइड सेम हो जाएगा, इस सेम हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो कैसा बनेगा, सो ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल, ट्रायंगल विल बी, ट्रायंगल विल बी कैसा, ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल। वेरी गुड बच्चे, ट्रायंगल अपने पास बनेगा इक्विलैटरल, तो सारा सेंटर सेम होगा, देन ऑल सेंटर्स will lie at a point
एट ए पॉइंट वही सेंट्रॉइड होगा, वही अर्थो सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, सारा पॉइंट सेम जगह होगा बच्चे, लाई एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। अब देखो बच्चे क्या बोलना चाहता है फिर, L1, L2, L3 be the length of perpendicular drawn from the ortho center। अर्थो सेंटर कहीं होगा बच्चे, इस पे मान लो यहाँ से पॉइंट हुआ, यही सेंट्रॉइड है, यही G है, यही अर्थो सेंटर है, इससे डालिए परपेंडिकुलर, इससे डालिए परपेंडिकुलर, इससे डालिए परपेंडिकुलर, ये हो गया L1, ये बन गया L2, ये बन गया L3, हाँ या ना। अब देखो बच्चे ये अपने पास G है बच्चा, तो सबसे पहले काम G निकाल लो, तो G का मतलब हो गया बच्चे वही हमारे पास H है, अर्थो सेंटर भी वही है बच्चा, अर्थो सेंटर वही बच्चा जो G हमारे पास है, तो 2 + 2 4 + 1 5, ये बनेगा आपका 5/3, 2 to 4 5/3 और 5/3, ये बन गया आपका सेंट्रॉइड, यही इन सेंटर होगा, यही अर्थो सेंटर होगा, चूँकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सारा सेंटर सेम पॉइंट पर होगा, सही है ना। अब चाहिए क्या बच्चे, अब यहाँ से लिखोगे L1, L1 की बात करेंगे, L1 स्क्वायर क्या हुआ बच्चा, GD ले लो, तो ये हो गया GD स्क्वायर, तो G हमारे पास क्या बच्चे, G आ गया अपने पास, और D हमारे पास मिड पॉइंट होगा बच्चे, D अपने पास मिड पॉइंट होगा, तो G अब D मिड पॉइंट होगा, तो 2 - 1 1, ये हो गया आपका बच्चे, सॉरी ये हो गया 3/2, इसका मिड पॉइंट की बात कर रहे हो बच्चा, क्या बनेगा ये हो गया 3/2, 3/2 एंड 4/2, एंड 4/2 हो गया 2, ठीक है, 3/2 3/2 4/2 2 हो गया अच्छा। अब देखते हो अच्छे क्या किया अभी हमने, ये क्या हो गया, ये क्या आया, ये क्या आया, ये क्या आया, 3/2 और यहाँ बन गया आपका 2, तो देख बच्चे क्या बनेगा, G से लाओ आप, G से अपने लाओगे, G हमारे पास है और यहाँ D हमारे पास है, D अपने पास आ गया 3/2 और 2, लाओ चाहे GD ले आओगे, तो 5/3 माइनस 3/2 होल स्क्वायर, 5/3 माइनस 3/2 होल स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर बच्चे, सही है ना, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो देखते बच्चे क्या बनेगा, ये दोनों सेम बनेगा बच्चे, तो यहाँ से हो गया 10 - 9 तो 1/4, ये हो गया 10 और 10 - 9 तो हो गया 1/6, तो 1/36 इंटू 2 टाइम हो गया बच्चा, प्लस इसकी बात करोगे 5 है 6 है, तो 1/9 हो गया बच्चा, 1/9 हो गया, तो ये 1/9 हो गया, तो ये बनेगा 1/18, तो ये हो गया आपका 2/18, सही है ना, 2/18 हो गया बच्चे, तो यहाँ से हो गया 3/18, 3/18 3 6 18 है ना, 1/6, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो ये आंसर भी नहीं आया बच्चा, ये क्या आ गया बच्चे, ये अपने पास आ गया L1 आया बच्चा, L1 का स्क्वायर आया, तो सिमिलरली L2 स्क्वायर ये भी आ गया 1/6, L3 स्क्वायर ये भी आ गया 1/6। अब देखते बच्चे क्या करेगा, अब यहाँ से लिखोगे L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 टाइम 1/6, आंसर हो गया 1/2, हाँ या ना, आंसर हो गया 1/2, हाँ या ना, सही है सबका, इज इट ओके, राइट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए एक मस्त क्वेश्चन आ गया, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मल्टीपल कंसेप्ट डाला हुआ बच्चे। अब देखते बच्चे कैसे बनेगा, हर तरह क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन जो आया है उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, एक नयापन लाया है, एडवांस पैटर्न पे सेट किया है बच्चे। अब देख क्वेश्चन क्या है बच्चा, A, B and C be 3 non-zero non-coplanar vectors, okay, let the position vector of the point ABCD, this दिया हुआ बच्चे, AB AC AD are coplanar, एक पॉइंट यहाँ बच्चा, एक पॉइंट यहाँ बच्चा, एक पॉइंट यहाँ बच्चा, एक पॉइंट यहाँ बच्चे, दिस वन दिस ऐसे ले लो, ये हो गया A B C D, क्या चाहिए आपको, A कितना बच्चे देखो तो, A अपने पास है 1 1 C,
ए अपने पास देख बच्चे, ए हो गया 1 -1 1। बी की बात करो, बी कितना बच्चा, बी अपने पास है लेमडा -3 एंड 4। सी अपने पास हो गया -1 2 -1 2 -4 6 हो गया बच्चे। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए बी, आपको चाहिए ए सी, ए बी, ए सी और ए डी, ये चाहिए बच्चा। ए बी की बात करोगे तो ए बी हो गया लेमडा -1, ये हो गया लेमडा -1 ऑफ ए के फॉर्म में बच्चा, तो ए लिखेंगे आप, ए माइनस लेमडा -1 ऑफ ए -3, है ना। बी में से जाएगा बच्चे तो -2, ये हो गया -2 ऑफ बी, ये हो गया +3 ऑफ सी, +3 ऑफ सी। ए सी की बात करोगे तो -1 -1 -2, -2 ऑफ आई -2 ऑफ ए +3 ऑफ बी और -2 ऑफ सी। ए सी ए डी की बात करो बच्चे तो क्या हो गया 2 -1 1, तो ये हो गया आपका ए -2 -4 +1 -3 ऑफ बी +5 ऑफ सी, ये रहेगा। अब इसको बोला जा रहा है क्वेश्चन में वेक्टर्स ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर, तो क्या बच्चे ए बी ए सी कोप्लेनर बच्चे, तो हेयर ए बी ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर। सो क्या करोगे, डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका लेमडा -1 -2 3 -2 3 -2 1 -3 5 = 0। अब इसको खोल बच्चे, अब इसको खोलिएगा, देखो क्या आएगा, तो यहाँ से खोलेंगे बच्चे इसको, तो अपने पास क्या आ गया बच्चे, लेमडा का वैल्यू आ गया 2, लेमडा का वैल्यू आ गया 2, राइट ना। अब देखो बच्चे अपने पास कंडीशन क्या है, अब है, अब यहाँ से अपन को चाहिए एफ एक्स का वैल्यू, ये आ गया एफ एक्स का वैल्यू 224 टू द पावर एक्स, 224 प्लस 220 हाँ 2024 का पावर हो गया 2x, सही है ना। पावर नहीं 2x नहीं, x ही है बच्चा, पावर x है बच्चा, x है बच्चा। अब यहाँ से लिखो बच्चे लेमडा -x की बात करेंगे, लेमडा हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2 - x, तो हो गया 2024 2 - x 2024 प्लस 2024 पावर 2 - x, ये बनेगा आपका 2 - x। इसको ठीक ठाक करो बच्चे, तो ये क्या बन गया आपके पास, देखो तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका 2024 एंड 2024 प्लस 2024 टू द पावर x। अब जरा ऐड करोगे फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 2 - x, ये देख बच्चे बेस दोनों का सेम आ गया, 2024 प्लस 2024 टू द पावर x, ऊपर भी सेम है 2024 प्लस 2024 टू द पावर x, ये कट गया बच्चे, दिस बराबर 1, आंसर हो गया 1, यही आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। अमित का बन गया था, वेरी गुड बच्चे, अमित शाह डन। जयदीप डूइंग गुड बच्चे, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या है बच्चे, लेट द ट्रायंगल एबीसी हुज एरिया इज 15 √2 एंड द वेक्टर दिस दिया बच्चे। लेट द ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल कैसा बच्चा, ट्रायंगल हमारे पास एबीसी, ये ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लोगे सी। कैसा ट्रायंगल बच्चा, ये हो गया 15 √2। अब अपने पास सब कॉलर लाओ बच्चे, क्या क्या अपने पास है, अपने पास है ए बी, अपने पास बच्चे ए बी है, ए बी अपने पास क्या है बच्चे, ये हो गया अपने पास ए बी,
अब देख तो अच्छे करना क्या, ए बी टू ए सी, ए टू बी, ए बी यहाँ से लो बच्चा, यहाँ से मैं लेता हूँ ऐसे ए बी और ए सी, तो दोनों का प्रोडक्ट, इसका एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चे, क्या लिखोगे, हाफ इनटू, अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का चक्कर होता है, अब गलती से क्वेश्चन ऐसे आ गया, ए बी क्रॉस ए सी, ये हो गया हाफ इनटू, कोई बात नहीं बच्चा, अब इसको ले लो 1 2 7 1 2 -7, और सी कितना बच्चे, सॉरी पहले इसको लाना पड़ेगा आई जे के, पहले क्या लाएंगे, पहले लाएंगे आई जे के, ये हो गया आई जे के, ये हो गया ए बी की बात करोगे, ए बी हो गया 1 2 -7, ए सी की बात करोगे 6 डी -2, दिस इक्वल्स टू अपने पास 15√2, ये अपने पास 15√2 है बच्चा। तो देख बच्चे ठीक करो, अब इसका क्या बच्चे क्या है, मॉडुलस वैल्यू है इसका, इसको ठीक करते हैं बच्चा, तो ये बनेगा आई ऑफ -4 प्लस 7d ऑफ आई जे के साथ आओगे कैंसिल, -2 और -1 प्लस 6 42 42, तो 40 हो गया 6, तो ये हो गया आपका 42 40d 40j, माइनस हो गया बच्चा, ये माइनस पहले से था, ये माइनस रहेगा, तो -40j -2 जे है ना, सॉरी -2 और 6 से 42 प्लस 42, तो हो गया आपका 40j हो गया, प्लस के की बात करोगे तो d माइनस 12 ऑफ के की बात करोगे, दिस बराबर हो गया 15 कितना बच्चे 15 नहीं 30 हो जाएगा, इसका हाफ चला गया राइट में, इसका हाफ आ गया बच्चे राइट में, तो क्या हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 30√2, गुड वन, सही है। अब देखो बच्चे क्या करने का, यहाँ से ठीक करो बच्चे, स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, तो ये हो गया 7d -4 होल स्क्वायर 40 होल स्क्वायर d -12 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना बच्चे 900 1800 हो गया, ये 30 या 900 अब 1800 1800 बच्चे, यहाँ से ठीक करेंगे आप, तो ये हो गया 49d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या हो गया 50d स्क्वायर, ये बनेगा आपका 50d स्क्वायर, बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए बच्चे 416 16 प्लस 40 का हो गया 1600, 416 दिस 144 माइनस में क्या बचे 728 56 माइनस 56d, ये 12 24d 24d, क्या हुआ 6 4 10 और 7 80, ये हो गया माइनस में 80d, दिस इक्वल्स टू 1800, सही है ना, सही बच्चे, देखो ठीक करना आप इसको, तो ये हो गया आपका 50d स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे, यहाँ से इसको हटा दो, तो ये बनेगा आपका 200, ठीक है ना, ये हो गया बच्चे कितना 16 144 से 150 160 हो गया बच्चे, तो बच गया 40 बचेगा, ये तो बनेगा लेफ्ट में ले आइए उससे उसको, तो लेफ्ट में लाओगे तो क्या बनेगा माइनस में 80d और -40 बराबर 0, तो 0 तो सबका हटा दो आप, 0 हटा दो बच्चा, तो क्या बन गया 5d स्क्वायर -8d -4 बराबर 0, 5 24 20 है बच्चा, तो बताओ बच्चे 20 को क्या करेंगे, फैक्टर बने क्या, अब चाहिए क्या आपको चाहिए फाइंड द, अच्छा अभी तो केवल d का वैल्यू आया यार, d कुछ था क्या, d पॉजिटिव है बच्चा, d पॉजिटिव बच्चा, तो d हमारे पास पॉजिटिव है, तो अपन देखते हैं क्या करेंगे, 5 24 20 हो गया, तो यहाँ 8 चाहिए, 8 कैसे आएगा बच्चे 12 और 8 नहीं 5 4 10 और 2 आ गया बच्चा 10 10 और 2 आएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका 5d -2 एंड d -2 एंड d -2 बराबर 0, तो 5d स्क्वायर माइनस में 10 प्लस 2d, दिस वन बच्चे, तो d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया, बाकी नहीं चाहिए बच्चा,
डी ग्रेटर देन 0 है, इससे नेगेटिव को अवॉइड करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड करेंगे बच्चे। अब देखते बच्चे डी आ गया। अब चाहिए क्या बच्चे, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड का मतलब देखो बच्चे क्या करने का, अब आपको डी आ गया बच्चे, तो डी आ गया मतलब कहाँ है डी, ये जो लाइन ए सी था, ये जो लाइन था बच्चे ए सी था, ये हो गया 6 ऑफ आई प्लस कितना डी, डी हो गया 2 प्लस 2j माइनस 2k, ये हो गया आपका डी का वैल्यू बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा ए बी, अब इसको लाता हूँ बच्चे क्या, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, लिख सकते हैं क्या, ए टू बी टू सी बराबर ए टू सी। ए बी कितना बच्चे, ए बी अपने पास देखो तो क्या बनेगा, आई प्लस 2j माइनस 7k, बिल्कुल सही बच्चा, प्लस बी सी का है बच्चा, बी सी अपने पास आ गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बिल्कुल सही बच्चा। ए सी कितना हो गया बच्चा, ए सी हो गया 6 आई, आई है आई, सिक्स आई प्लस 2j माइनस 2k। अब देख तो बच्चे क्या हो गया अच्छा, ये बनेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसकी बात करोगे बाकी ले जाओ राइट में, तो ये हो गया आपका 5i है ना, और प्लस 5k, तो b 0 हो गया। तो यहाँ से बना क्या अच्छा, a बराबर 5, b बराबर 0 और c बराबर 5, ये कंडीशन बन गया अपने पास। अब चाहिए क्या था, लार्जेस्ट साइड की बात पूछ रहा था बच्चे, तो लार्जेस्ट साइड पूछ रहा था बच्चे, तो देखो तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया 49 1 50 4 54 54, तो फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका 54। उसके बाद BC की बात करेंगे, 6 6 36 4 40 44, AC हो गया 44, AC हो गया 44, इसी बात करो 6 तो 25 50, ये 50 हो गया, ये बन गया आपका 50 का स्क्वायर रूट। तो लार्जेस्ट साइड क्या हो गया, लार्जेस्ट साइड हो गया AB, तो लार्जेस्ट साइड क्या बचा, तो AB इज द लार्जेस्ट साइड, AB का वैल्यू लिख दिया हमने 54, ये हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ 54, सो AB इज द largest side of the triangle। ठीक है अच्छा, ये अपने पास आंसर हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है ना मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा अच्छा। अब देखो अच्छा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो अच्छा कुछ नहीं करना, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल बच्चे, किसी से तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया आपके पास, मान लो ऐसे रहा, ए बी सी डी, ठीक है अच्छा, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी ऐसे आ गया बच्चे, दिस वन, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट हो गया ई, और एफ हो गया आपका बी डी का हो गया एफ, ये हो गया बच्चे एफ हो गया बच्चा। अब कुछ करना ही नहीं बच्चे, इसको मिला दीजिए आप, इससे मिला दीजिए बच्चे, ऐसे से मिल गया ये। अब चाहिए क्या बच्चा, कुछ नहीं करना, इसको मान लेना वेक्टर ए, इसे ले लेना वेक्टर बी, अच्छा आसान हो जाएगा, वेक्टर सी आसान हो गया बच्चे इससे। अब देखिए तो क्या बोल रहा है बच्चा, ये ई कितना हो गया, मिड पॉइंट है, तो ये बनेगा ए प्लस सी बाई 2, ई हो गया अच्छा बी प्लस डी बाई 2, बी प्लस डी बाई 2, सही है ना। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से लिखो बच्चा, इसको उठा के लाओ, यहाँ से इसको उठा के लाओ, अब देखो बच्चे क्या हुआ यहाँ पे, बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, डी माइनस ए सी माइनस डी। अब देखते हो बच्चे इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू लाता हूँ बच्चे, क्या होता है अपने पास, इसका वैल्यू यहाँ से हटा दीजिए, इसका वैल्यू यहाँ से हटाइए बच्चा, आपको यहाँ चाहिए बच्चा, आपको ये चाहिए, तो देखते बच्चे क्या हुआ, बी और बी 2b,
तो 2 टाइम हो गया बी, अब प्लस डी, ठीक है ना, माइनस में 2 टाइम ए हो गया बच्चे नेगेटिव में, ए प्लस सी 2 टाइम हो गया दिस वन। अब यहाँ से बच्चे 4 लिखोगे, 4 लिखोगे तो क्या बनेगा, बी प्लस डी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2। देख तो बच्चा क्या बनेगा, यही तो अपने पास हो गया। सब में वेक्टर लगा देना, सब में वेक्टर लगाना बच्चा, सब में वेक्टर लगाना बच्चा। तो ये हो गया आपका ई डी एफ ई, ये हो गया आपका एफ ई। एफ ई हो गया क्या, ई माइनस एफ, ई माइनस एफ है क्या, ई माइनस एफ देखो तो बच्चे ई क्या आपके पास, ये हो गया ई एफ। इसकी बात करूंगा मैं, ई माइनस एफ है क्या, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। ये अपने पास बच्चे 4 ऑफ पी वी ऑफ एफ करेंगे, और पी वी ऑफ ये क्या बच्चे ई करेंगे, तो ये हो गया अपने पास बराबर में 4 टाइम ई एफ। यहाँ ई एफ आ गया बच्चा, आपको चाहिए कुछ और था, आपको चाहिए कुछ और था बच्चे, ये अपने पास ई एफ था आ गया, और था आपके पास एफ ही था बच्चे, तो ये बराबर हो गया -4 टाइम, ये हो गया अपने पास -4 टाइम एफ ही। तो यही अपने पास के का वैल्यू आ गया, के हो गया आपका -4, ये आंसर हो गया बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चा, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन 8 नंबर, ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। अब फिर से बनाओ बच्चे, उसी तरह से बना लो बच्चा, फिर से ये ले लिया बच्चे, ये हो गया ए बी सी डी, ABCD is quadrilateral and L, M, N are L and M are middle point of the diagonal AC। AC की diagonal हो गया बच्चे L, इसका हो गया M, ठीक है ना। इसको मिला दो बच्चा, मिल गया बच्चे, तो ये हो गया वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D। वेरी गुड बच्चे, तो क्या हो गया, L कितना हो गया, L हो जाएगा A प्लस सी बाई 2। M क्या हो गया अच्छा, M अपने पास हो गया B प्लस डी, B प्लस डी बाई 2, ठीक है बच्चा। चाहिए क्या देखो तो, अब यहाँ से उठाओ अच्छे इसको, यहाँ से उठाइए, अब इसको ठीक कर बच्चे, देखो क्या अपने पास आ रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या। हाँ चलो देखो इसका ठीक करेंगे उसे, इसका वैल्यू हो गया b माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी एंड डी माइनस सी। क्या बन गया बच्चा देखो तो, ये बन गया 2 टाइम बी प्लस डी माइनस 2 टाइम ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी। देख तो अच्छा सही है क्या, -2 टाइम ए और -2 टाइम सी, ठीक है ना। अब इसको ठीक कर बच्चा, यहाँ से 4 लिया, इसको 4 लिया बच्चा, तो ये बनेगा आपका b प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2। ये वेक्टर दे दो बच्चा, तो माइनस में हो गया 4 इंटू बी प्लस डी, कहाँ बच्चे b प्लस डी बच्चे, तो ये हो गया आपका एल एम, एम में से एल गया, एम में से एल गया, सही है ना। तो ये अपने पास पोजीशन वेक्टर हुआ पी वी ऑफ एम, पी वी ऑफ एल, तो ये बन गया दिस वन बच्चे। तो चाहिए क्या, के का वैल्यू हो गया 4, हाँ या ना। अब इसको मल्टीपल कंसेप्ट में डाल सकते थे अपन, के का वैल्यू 4 हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले लिख लो आप, इससे देखो बच्चे सबका हो जाता ना। आर यू गेटिंग ऑल, समीर, जयदीप, वर्चस्व, आर्यन, हिमांशी, इट इज़ गुड बच्चा।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे। देख बच्चे कितना आसान कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इन ए ट्रायंगल एबीसी दिया बच्चे क्या क्या, ए बी और बी सी दिया बच्चा, क्या दिया हुआ है, ए बी एंड बी सी। ये बी सी हो गया बी टू सी, ए बी ए टू बी, नो यहाँ बी लो बच्चे, बी ए, ये सी लो बच्चा, ऐसे ले लो। तो ए टू बी और बी टू सी, ठीक है बच्चा। इन ए ट्रायंगल ABC, AB and BC are this one. Find the length of third side and median. थर्ड साइड चाहिए बच्चा, थर्ड साइड का लेंथ चाहिए, ये चाहिए बच्चा। तो कैसे निकालोगे, अपने पास है क्या क्या, अपने पास कुछ नहीं बच्चे, अपने पास ये डाटा गिवन है, अपने पास ये डाटा गिवन है बच्चा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डाटा को, ये लिख दिया बच्चे। अब देखिए तो अपन लिखते हैं बच्चे क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ या ना। वेक्टोरियल जीरो लिखना होता है, जब ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना वेक्टोरियल जीरो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ट्रायंगल ला, ये जीरो हो गया बच्चा। ए बी अपने पास क्या है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ओके। बी सी कहाँ बच्चा, बी सी भी अपने पास गिवन है, फोर आई फाइव जे प्लस सिक्स के, वाह, इक्वल्स टू ए सी चाहिए क्या बच्चे, इक्वल्स टू ए सी कर देता हूँ। सी ओ को लिखा ए सी करूँगा, माइनस हो जाएगा, चला गया राइट में। तो ए सी अपने पास हो गया बच्चे, ए सी अपने पास हो गया फाइव ऑफ आई प्लस सेवन जे प्लस नाइन के, ये अपने पास थर्ड साइड हो गया। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चे, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड का लेंथ, ए सी का लेंथ क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 25, 749, 9 में 81, ये आंसर हुआ। देखो क्या अपने पास बना बच्चे, ये देखिए क्या बना, 25 है, 49 है और 81 है। तो ये बन जाएगा प्लस 125, 155, ये बन गया 155, सही है ना। 5 9 10, 5 हो गया, 8 4 12 14 15, 155 हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। तो मीडियन किसका चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड और थर्ड का मीडियन। तो ये मीडियन चाहिए बच्चा, यहाँ से ऐसे मीडियन चाहिए बच्चा, इसको डी मान लो। तो अपन लिखते हैं क्या, 2BD इक्वल्स टू 2BD इक्वल्स टू BA प्लस BC, BA प्लस BC, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, तो BD इक्वल्स टू वाट, 1/2 ऑफ BA प्लस BC। देख तो बच्चे बी टू डी चाहिए बच्चा, बी डी चाहिए आपको, तो दिस बी सी प्लस बी ए चाहिए, बी ए चाहिए बच्चा। तो देख तो बच्चे क्या अपने पास आ क्या गया, ये हो गया 1/2 ऑफ, अपने पास ए बी गिवन था बच्चे, अपने पास ए बी गिवन था, तो बी ए करेंगे तो माइनस आई माइनस 2J माइनस 3K राइट, अब प्लस बी सी की बात करोगे, बी सी कहाँ है बच्चा, 4i 5J 4i 5J और 6K। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 में से 1 गया 4, 1/2 ऑफ 4i, सही है, 5J 3J प्लस 3K। अब इसका चाहिए मैग्नीट्यूड बच्चे, इसका लेंथ चाहिए बच्चा, इसका लेंथ चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 1/2 ऑफ रूट अंडर 4 4 16, 3 3 9, 3 3 9, सही है ना। तो ये हो गया 9 9 18, 18 प्लस 16, 8 6 14, ये हो गया 34, ये हो गया आपका 1/2 ऑफ रूट 34। ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना। अपने पास आंसर हो गया, बी डी का वैल्यू देखो तो, बी डी का वैल्यू है दिस वन, बी सी प्लस बी ए,
माइनस में था ना, माइनस था, BC अपने पास दिस है बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे, ये आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन चेक करना बच्चा, जा देखो तो कैलकुलेशन में 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 6 से 3 गया दिस वन, 6 था क्या, 4 5 6 था ना, 4 5, ओ नो, हाँ बच्चे यहाँ गलती हुआ, देख बच्चा चेक करना, यहाँ पे 4 है बच्चा, 4 4 5 6, 4i 5j 6k, अब ठीक हुआ बच्चे, तो 4i में से i गया तो ये हो गया 3i, ये बन गया अपने पास 3i, ये अपने पास हो गया 3i, बाकी सब सेम है, ठीक है, 3 3 9, 9 9 9 27, ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9, ये बन गया कितना बच्चे, ये हो गया 3√2 लिख सकते हैं आप, 3√3 लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो बच्चे, 9 27 तो 3√3, 3√3/2 लिख दो, अच्छा रहेगा। दिस इज द आंसर माय डियर, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, क्या आ रहा मज़ा, बन रहा है सबका, ठीक है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस टॉपिक का ज्योमेट्रिकल का लास्ट क्वेश्चन, ये आप बनाइए किससे बनता है, देखो हमारे कौन कौन से बच्चे होशियार हैं जो बना लेंगे, देखो बच्चे कौन कौन से बच्चे होशियार हैं जो बनाएंगे, इसे बनाइए। देख तो बच्चे करना क्या, इसमें आपके पास इफ द ट्रायंगल, इफ द वेक्टर्स ए बी सी constitutes the sides of a triangle ABC, तो लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर बच्चा, तो मीडियन बाइसेक्टिंग द, इसकी बात कर रहा है अपने पास, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर C, तो देखो बच्चे इसको कुछ नहीं करना, अगर इसकी बात करोगे जो इसको बाइसेक्ट करता है, तो लेंथ ऑफ मीडियन की बात AD की बात करेंगे, तो AD का वैल्यू लिखोगे, AD का वैल्यू लिखो बच्चे, इसको लिखते हैं क्या, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, इसको लिखा जाता है ऐसे, मीडियन ऑफ ए के थ्रू मीडियन जो लिखोगे उसकी बात करोगे अच्छा, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 1/2 रूट अंडर, ये B है तो ये B हो गया, ये हो गया C हो गया, ये A हो गया बच्चे A के सामने, तो A से चाहिए तो ये हो गया आपका 2B² प्लस 2C² एंड माइनस A², बोलिए हाँ या ना, सही है ना। उसी तरह से आपका B से चाहिए बच्चा, अगर आप चाहिए मीडियन फ्रॉम B, ये हो गया बच्चे 1/2 ऑफ रूट अंडर 2A² प्लस 2C² एंड माइनस B², ठीक है ना। अगर मीडियन ऑफ C चाहिए बच्चे, C से मीडियन चाहिए तो क्या हो गया 1/2 ऑफ C की बात कर रहा है तो 2A² प्लस 2B² एंड माइनस C², ये इसका कंडीशन हो गया, बोलिए हाँ या ना। अब आपको चाहिए क्या था बच्चा, देखो तो इफ द वेक्टर्स ए अपने पास है, ए अपने पास है 3i प्लस j माइनस 2k, बी अपने पास है -i प्लस 3j प्लस 4k, सी अपने पास है 4i माइनस 2j माइनस 6k, कोई बात नहीं बच्चे, लेंथ ऑफ मीडियन चाहिए बाइसेक्टिंग द वेक्टर सी, तो बाइसेक्टिंग द वेक्टर सी मतलब कहाँ बच्चा, ये चाहिए आपको, ये चाहिए आपको, क्या चाहिए बच्चा, आपको चाहिए यहाँ C हो गया, A है B है C है बच्चा, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए अपने पास C2F, ऐसे लेता हूँ मैं, इसको लिख दिया हमने मीडियन ऑफ C, तो आपको चाहिए क्या बच्चा, मीडियन थ्रू C चाहिए बच्चा, तो ये हो गया 1/2 ऑफ रूट अंडर ट्वाइस ऑफ A² ट्वाइस ऑफ B² एंड माइनस C², ये आंसर हो गया 1/2 ऑफ रूट अंडर A, कहाँ बच्चे A की बात करोगे 3 3 9 1 10 4 14 14, तो ये हो गया बच्चे 14 इंटू दिस, तो ये हो गया 28 प्लस B² की बात करोगे 4 4 16, 3 3 9 1 10 26 है ना, 16 और 10 26, 26 दूनी
52 52 माइनस सी स्क्वायर, 4 चौ 16, 16 और 4 20, 20 और 36 56, माइनस में हो गया 56, ये आंसर हो गया बच्चा। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, तो यहाँ से 52 गया तो 4 है तो 24 हो गया बच्चे, तो 1/2 ऑफ रूट हो गया 24, 6 चौ 24, तो 4 बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा √6, आंसर हो गया √6, हाँ या ना, आंसर हो गया √6, हाँ या ना। ये SOT आ गया, देखिए बच्चे ये क्या हो गया आपका, ये SOT आ गया। इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट समाप्त होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल जो पार्ट था वेक्टर का यहाँ पे फिनिश होता है बच्चे। नेक्स्ट डे इन 4th लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। कल की क्लास में मैं बात करूँगा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का, उससे बहुत सारे सवालात, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन खूब सारे करूँगा, दिल खुश हो जाएगा बच्चे। ये तो मेंस में आता है, ये एडवांस में नहीं आता पार्ट। ये जो 3 क्लास चला आपका ये मेंस के लायक था, बट एडवांस के लायक जो आने वाला टॉपिक है बच्चे, अगला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना, उसका मान रखना। वहाँ से 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से या 3 वेक्टर से 2 क्वेश्चन होते हैं बच्चे। वेक्टर से जो 2 क्वेश्चन होता है खास करके एडवांस में, वो अगला चैप्टर जो आने वाला है उन्हीं से होता है। ये जो आपका मेन का पार्ट था, मेंस में इससे खूब आता है। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।